नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन जी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम राष्ट्रपति से रिलेटेड 60 क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में और किसी न किसी सन में ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं। दोस्तों, यह हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत हेल्पफुल है। दोस्तों, राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को इसमें हम करना सीखेंगे। दोस्तों, चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के सम्राट से। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। किसमें निहित है दोस्तों? किसमें नहीं है? शक्ति नहीं है तो मंत्रिपरिषद में नहीं है दोस्तों। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, फील्ड मार्शल। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। छठवां नंबर है क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति होता है, कौन होता है दोस्तों? तो भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। तो आंसर हो जाएगा कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए दोस्तों? तो 35 वर्ष। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, क्या होता है इसका? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप क्या होता है? जैसे दोस्तों, जहाँ जो सदस्य चुने जाते हैं, उन सदस्यों के द्वारा जो सदस्य, हम किसी को लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा आयोग के अगर चुनाव को क्या किया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से। जब हम जनता के द्वारा किसी प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जाता है तो वो होता है प्रत्यक्ष रूप। लेकिन अगर जनता के द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा अगर किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया जाए या किसी नेता का, तो उसको हम अप्रत्यक्ष रूप कहते हैं। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो पहला है 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष और कोई आयु सीमा नहीं है। तो क्या है दोस्तों? कोई आयु सीमा नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित किया जा सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं थी। इसका भी आंसर क्या है दोस्तों? कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति, मत पद्धति। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय। तो किसको दोस्तों? उच्च न्यायालय। आंसर हो जाएगा चौथा। 12वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्ताव एवं अनुमोदकों की एक से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50-50 होनी चाहिए। कितनी? कम से कम 50 से 50 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 50%। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय, उपराष्ट्रपति। किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। अगला है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 71। तो ऑप्शन हो जाएगा चौथा, अनुच्छेद 71। 15 क्वेश्चन है कि किसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 56।
अगला है दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं, कितने होते हैं? संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य कितने हो जाएंगे तो दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका संसद द्वारा। अगला दोस्तों है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद के द्वारा, अविश्वास का प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने का संबंधित प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, संसद द्वारा महाभियोग। संसद द्वारा दोस्तों महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, उच्च न्यायालय में। तो संसद के किसी भी सदन में। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्रवाई से, महाभियोग द्वारा। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो है दोस्तों आंसर कि कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो क्या हो जाएगा आंसर? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन। कितने दिन दोस्तों? 14 दिन। आंसर हो जाएगा 14 दिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? संसद के उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्य सदस्य, सदन के विशेष बहुमत। तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बी। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाभियोग लगाकर। क्या लगाकर दोस्तों? महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 66 के तहत। किसके दोस्तों? अनुच्छेद 66। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 माह तक। अगर बाय द वे दोस्तों राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसका कार्यभार जो उपराष्ट्रपति होता है मैक्सिमम 6 महीने तक देख सकता है। उसके अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अगला है दोस्तों कि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे बीपी गिरी। कौन थे दोस्तों? बीपी गिरी थे। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। कौन है दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 अनुच्छेद 57। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो दोस्तों 6 माह बाद रखना आवश्यक है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति का। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करिए और वीडियो अगर दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक श्योर किया करिए दोस्तों, और सब्सक्राइब भी। और दोस्तों अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनको इस क्वेश्चन का फ़ायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से
किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, तीनों सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अगला है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा? निम्नलिखित हो जाएगा, सही कर लेना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, किसी का भी नहीं। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति। आंसर भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो दोस्तों कितने सदस्य हैं? 14 सदस्य हैं। अगला है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो क्या दोस्तों इसका है? आपातकालीन की घोषणा करे। अगला है दोस्तों कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय पर से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है राष्ट्रपति को। अगला है दोस्तों कि 45वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किसी मुख्य न्यायाधीश के कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? न्यायमूर्ति राजेंद्र कर और न्यायमूर्ति एच कानिया, न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। 48 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्र अवसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक के आहूत करना। तो दोस्तों इसका आंसर है लास्ट वाला, चौथा। अगला है दोस्तों कि विदेशी देशों के सभी राजपूतों का कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, धन विधेयक और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों धन विधेयक। अगला है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष काम चुनाव के बाद। A और B दोनों, ना तो A और ना तो B। तो आंसर हो जाएगा दोनों दोस्तों, प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। अगला है दोस्तों कि युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर संसद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123। आंसर हो जाएगा 123। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 माह। अगला है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्या है? उपरोक्त सभी। अगला है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर अधिनियम, दहेज प्रतिषेधक विधेयक। तो क्या है दोस्तों? भारतीय डाकघर। अगला है राष्ट्रपति को लोकसभा की में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर। तो दोस्तों क्या है? एंग्लो इंडियन।
अगला है दोस्तों कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा आता है और लोकसभा से पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनः लगा सकता है, पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, अनुमति देगा, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा तो अनुमति देगा। क्या करेगा दोस्तों? अनुमति देगा। अगला है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी। कौन सा है दोस्तों? आंसर हो जाएगा विधायी। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें दोस्तों, जिससे क्या होता है दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।